एक बार फिर भारत ने बता दिया कि भारत अपने संबंधों को इतनी आसानी से खत्म नहीं करता है। चालाक चीन के जाल में फंस रहे मालदीव को आगाह करना जरूरी था, लिहाजा मालदीव को एक आखिरी मौका देना ही भारत ने जरूरी समझा। इसके तहत भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने समकक्ष मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से युगांडा में मुलाकात की और एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत मालदीव संबंधों पर स्पष्ट बातचीत भी हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मुलाकात की जानकारी दी और इस मुलाकात को फ्रैंक कन्वर्सेशन बताया। भारी तनाव के बीच और मालदीव के उल जलूल स्टैंड के बीच क्लैरिटी जरूरी थी, सो विदेश मंत्री ने इस बैठक को पूरा किया। माना जा रहा है कि इस दौरान भारतीय सैनिकों के मालदीव से वापसी पर चर्चा हुई है। मौजूदा समय में भारत और मालदीव के संबंधों में भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा सबसे अहम है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने की समय सीमा तय की है, यानी सीधा मालदीव ने भारत को चुनौती देते हुए अल्टीमेटम दिया है, एक तारीख दी है। जयशंकर ने एक पोस्ट में कहा कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से भारतीय मालदीव संबंधों पर एक स्पष्ट बातचीत हुई। साथ ही गुटनिरपेक्ष देशों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कंपाला में होने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वही बात मालदीव के विदेश मंत्री के साथ हुई मुलाकात की करें तो ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब मालदीव सरकार खुलकर भारत का विरोध कर रही है। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति पहले इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए, फिर मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को जाने की धमकी दी, फिर मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस भारत जाने की धमकी दी, फिर मौजूद सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और फिर सेना को मालदीव से जाने के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया। बड़ी बात यह कि एंटी इंडिया राष्ट्रपति मोइजू ने राष्ट्रपति बनने के साथ ही तुर्की का दौरा किया था और फिर चीन का, जहां दोनों के साथ नए करार हुए हैं। मालदीव ने हिंद महासागर में निगरानी के लिए 3 करोड़ 70 लाख डॉलर का किलर ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। उसने तुर्की की कंपनी के साथ ये डील लॉक की है। वहीं चीन के साथ 20 नए MOUs पर हस्ताक्षर किए। इससे साफ था कि मालदीव क्या कर रहा है, लिहाजा मालदीव के साथ राजनयिक स्तर पर क्लियर और फ्रैंक बातचीत का होना जरूरी था, सो वो विदेश मंत्री ने की। अब देखना होगा कि इससे मालदीव की अकल ठीक होती है या फिर अपने काल का स्वागत करने का मालदीव ने पूरा मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।